हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सवारी मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपके लिए पहले वीडियो में बताया था कि आपका सिलेबस क्या रहा है और ये बताया था कि अब हमें इसकी जो पढ़ाई है वो किस तरह से करनी है। तो हमने बताया कि आपको शुरुआत जो हमें करनी है वो 14.1 से करनी है, सांख्यिकी प्रश्नावली से हमें करनी है, जिसका 12 अंक आपको बता दिया गया है पहले ही। 10 नंबर की ये प्रश्नावली है। ज़्यादा समय लेते हुए आपको बताएंगे कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। सांख्यिकी के अंदर हमें जो विधि पढ़नी है सवाल करने की, वो 3 विधि हमारे पास में है। एक तो है माध्य, जिसे समांतर माध्य भी कह देते हैं। दूसरा है माध्यिका, जिसे माध्यक भी कह देते हैं। और तीसरा है बहुलक। अगर अंग्रेजी में नाम देखे जाए तो मीन, मीडियन और लॉग, ये तीनों ही सांख्यिकी के अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहलाती हैं। और हम जो अध्ययन करेंगे वो सबसे पहले माध्यिका, उसके बाद बहुलक का और सबसे बाद में माध्यिका का। यदि बात करें इनको व्यक्त करने की, तो जो माध्य है उसे व्यक्त करने का तरीका है x और x के ऊपर बार, जिसे बोलते हैं x बार। और यदि हम माध्यिका को व्यक्त करना चाहेंगे तो माध्यिका को व्यक्त करने का तरीका है md, या बहुत से m भी लिख करके छोड़ देते हैं, केवल m। और जो बहुलक है उसे व्यक्त करने का तरीका है z। हम ये कह सकते हैं कि व्यक्त करने का तरीका। माध्य को लिखेंगे x बार, माध्यिका को लिखेंगे m से और बहुलक को लिखेंगे z से। स्टूडेंट्स, हम जब इनके अंदर बात करते हैं तो आंकड़ों की बात करते हैं, और आंकड़े हमारे लिए दिए जाते हैं वो ऐसे दिए जाते हैं, या तो केवल आंकड़े हों, या फिर सतत आंकड़ों के साथ में, या हम ये कह दें कि अवर्गीकृत आंकड़ों के साथ में अवर्गीकृत आंकड़ों के साथ बारंबारता भी दी हो। और तीसरा है वर्गीकृत आंकड़ों के साथ बारंबारता भी हो। इन तीनों ही स्थितियों में से आपकी जो विषय में है वो ये है वर्गीकृत आंकड़ों के साथ बारंबारता। तो जो सवाल हमें दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से दिए गए हैं, ऐसे करके सारणियाँ बनाई गई हैं, और सारणियों के अंदर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, और यहाँ पर कुछ लिखा गया है, यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे भी कुछ है। इधर कुछ अंतराल संख्या कुछ लिखा हुआ है। तो ये आपको समझना होगा कि यहाँ पर चाहे कुछ भी लिखा है, ऊपर वाली लाइन में जो लिखा है वो कहलाएंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और जो नीचे के
जो बॉक्स है उसमें जो लिखा हुआ है वहाँ पौधों की संख्या, बच्चों की संख्या या जो भी लिखा हुआ है वो कहलाती है स्टूडेंट्स बारंबारता। यहाँ जो वर्गंतराल आपको दिया जाएगा वो कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि 0 से 5 या 0 से 10 या 5 से 10 या 5 से 10, 10 से 15, ऐसे करके हमें जो दिया जाएगा वो वर्ग अंतराल दिया जाएगा। यहाँ हमें समझना है कि जो ये संख्या में दी गई है इसका मतलब है 0 से 5 तक। और यहाँ जो संख्या दी गई है, मान लीजिए कोई संख्या दी जाए हमें 3, 5, 8, 9, 7, कोई संख्या दी जाए तो हम जो पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे कि 0 से लेकर के 5 इतने वर्ग अंतराल के बीच में जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं? 3 संख्याएं हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो इसे हम कहते हैं निम्न सीमा या निचली सीमा, और ये जो होती है स्टूडेंट्स 5 जैसे बड़ी उदाहरण की है उसे हम कहते हैं ऊपरी सीमा। ये है। तो जो हमें विधि पढ़नी है वो ये है माध्य, माध्यिका, बहुलक, और व्यक्त करने का तरीका ये है x बार, m और z। इधर हमें जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं वर्गीकृत आंकड़ों के साथ बारंबारता जो दी गई है उनके ऊपर हमें सवाल करने हैं। और दूसरा ये है कि जो सवाल का जो हमें तरीका दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है और हमें उस सवाल को किस तरह से करना है वो भी आपको बताया जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रश्नावली 14.1 की। 14.1 केवल उसमें पूछा गया है कि माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने का तरीका हमारे पास में जो विधि है वो 3 विधि हैं। तीनों विधि की हम बात करेंगे तो देख लें। माध्य ज्ञात करने की 3 विधि हैं और पेपर में ये नहीं पूछा जाता है कि आप किस विधि से हल करें। तो जो विधि हम आपको बताएंगे, आसान विधि बताएंगे, उसकी से आपको हल करना है। माध्य ज्ञात करने की विधि इसमें जो पहली विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि, जिसका हम प्रयोग करने वाले हैं, प्रत्यक्ष विधि। दूसरे नंबर पे आती है स्टूडेंट्स कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। और जो तीसरे नंबर पे आती है स्टूडेंट्स वो आती है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अगर स्टैंडर्ड रूप में इस फॉर्मूले की बात की जाए तो इसे ऐसे लिखा जाता है x बार बराबर सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n और एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n और एफ आई। स्टूडेंट्स यहाँ i का मतलब है पंक्ति का नंबर, यानी कि कौन सी पंक्ति की हम बात कर रहे हैं। अगर किसी को नहीं मालूम है तो ये देखिए जो सिग्मा है इसका मतलब ये है, इसका जो प्रतीक है ये इसे बोलते हैं सिग्मा, और इसका मतलब होता है योग। कोई पंक्ति जो दी गई है हमें वो पंक्तियों का आपस में गुणा करके और जो कॉलम हमारे पास में आएगा, स्तंभ हमारे पास में आएगा, उसका हमें करना है योग। कैसे करना है वो भी आपको बता ही देंगे। कल्पित माध्य विधि क्या है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ।
यहाँ a क्या है, a बराबर, ये एक हम कल्पित मान लेते हैं जो संख्या हमें दी गई है उनमें से, और b क्या है, b बराबर होता है स्टूडेंट्स x माइनस a। अब ये x क्या है ये भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ से ये x आता है, कहाँ से क्या है। बाकी विश्लेषण विधि में क्या है स्टूडेंट्स कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। देखने में सभी एक से हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है, यहाँ पर कोई भी संख्या जोड़ी नहीं गई है और यहाँ पर a जोड़ा गया है लेकिन लिखा क्या गया है d। यहाँ पर भी a जोड़ा गया है, यहाँ पर लिखा गया है क्या u। तो जो a है वो तो अपना कल्पित मान है ही, कल्पित मान। दूसरा जो u है, u बराबर आएगा आपका x माइनस a बटे h। अब यहाँ पे x को बताएंगे x क्या है, तो लिखते हैं हम यहाँ कि x क्या है, x बराबर है मध्यमान। अब ये मध्यमान किसका है, जो मैं अभी बात कर रहा था कि वर्ग अंतराल में दो सीमाएं हमें दी गई थी, उनके मध्य का जो मान है वो कहलाता है x। और x ज्ञात करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि x बराबर यदि कभी ज्ञात करना हो तो निचली सीमा लोअर लिमिट प्लस बड़ी सीमा ऊपरी सीमा यानी मैक्सिमम लिमिट, और दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे तो हमें x प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ हम बात करें u बराबर x माइनस के a अपॉन h। a क्या है कल्पित मान, x क्या है मध्यमान और h क्या है, h बराबर होता है स्टूडेंट्स सीमाओं का अंतर। जो सीमा हमें दी गई है ऊपरी सीमा और निचली सीमा, उनका जो अंतर है वो कहलाता है h। अब ये आपको दूसरी बात बता दें कि ये तीनों विधि ही हमें दी गई हैं और इनका कौन सी विधि का प्रयोग कब करना होता है। हालांकि ये बात अलग है कि हम प्रत्येक सवालों को कल्पित प्रत्यक्ष विधि से ही करेंगे, लेकिन इनकी जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ती है वो हम आपको बताएंगे। कि अगर हमारे पास में x का मान छोटा है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रत्यक्ष विधि से करने में, लेकिन यदि x का मान थोड़ा सा बड़ा है तो फिर हम प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स कल्पित माध्य विधि का। क्योंकि क्या होता है कि जो x बड़ा होता है उसमें से हम कुछ संख्या घटा देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है x में से कुछ संख्या घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो वो संख्या जो x है वो हमारी थोड़ी छोटी हो जाएगी, जिसे हम कह देंगे d। और छोटी होने से हमें गुणा करने में ज़्यादा आसानी होगी, तो इसलिए हम प्रयोग करते हैं कल्पित माध्य का। लेकिन यदि x हमारे पास में ज़्यादा ही बड़ी संख्या है तो फिर हम क्या करेंगे, पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं, जो कि x माइनस 1 करने के बाद भी इसमें एक भाग देना होता है तो संख्या और भी छोटी हो जाती है, तो वहाँ हम प्रयोग करेंगे पग विचलन विधि का। स्टूडेंट्स पेपर में कभी भी ये नहीं आता है कि आप इस विधि से हल करिए, तो जो सबसे आसान विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि। हम प्रत्येक सवाल प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे, केवल एक सवाल ऐसा करेंगे जिसमें हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, कल्पित माध्य विधि का भी प्रयोग करेंगे और तुम्हारे तर्क विचलन विधि का भी हम प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हम लेते हैं आपकी प्रश्नावली से। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर यानी कि प्रत्येक घर में माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए स्टूडेंट। तो हमें ज्ञात करना है माध्य, इसमें नीचे वाला लाइन लिखा हुआ है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माध्य हमें ज्ञात करना है जो हमने बताया है इस विधि से।
तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, इसमें लिखा गया है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, और जो नीचे का बॉक्स है वहां लिखा हुआ है घरों की संख्या, घरों की संख्या। तो देखना ये है कि जो पौधों की संख्या है वो हमें दी गई है स्टूडेंट्स 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, और ये है तुम्हारे 14 तक। तो 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। घरों की जो संख्या है वो है 1 2 1 5 6 2 3, 5 6 2 3। ऐसे करके आपको सवाल दिया जाएगा। सवाल में जो आपको सारणी दी गई है वो इस टाइप से दी गई है और हमने उस सारणी को इस टाइप से लिख लिया अपने पास में। तो समझना ये है कि जो हमें ये अंतराल दिए गए हैं इन्हें हम कहेंगे वर्ग अंतराल, और ये जो बारहवीं दी गई संख्या इन्हें हम कहेंगे बारंबारता। बारंबारता को एफ से व्यक्त करते हैं, स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। ये जान लें कि बारंबारता को व्यक्त करने का तरीका क्या है, एफ। एफ मतलब बारंबारता। एफ से क्यों करते हैं कि क्योंकि जो बारंबारता है उसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो वहां से सब ले लिया है एफ। अब हम आगे बात करते हैं। तो जब हमें माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा मध्यमान। मध्यमान क्या बताया था अभी, x। तो ये x हमें ज्ञात करना है। x ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है, कहीं पर भी कोई कठिनाई नहीं आती है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, मध्यमान जो हमारे पास में सीमाएं दी गई हैं उन्हें जोड़ेंगे और 2 का भाग लेंगे। मध्यमान यानी कि मध्य का मान। किन के मध्य का मान, जो सीमाएं हमें दी गई हैं उनके मध्य का मान। तो या तो हम ये कह दें 0 और 2 के बीच में क्या है 1, और या फिर हम ये कह दें 0 और 2 जोड़िए, कितने हो गए 2, और उसमें 2 का भाग दीजिए तो फिर कितना हो जाएगा 1। तो 2 और 4 6 में 2 को भाग देंगे कितना हो जाएगा 3। चाहे आप ऐसे कह लें और चाहे ये कह लें कि 2 और 4 के मध्य का मान क्या है 3। तो ऐसे ही 4 और 6 के मध्य की संख्या 5, फिर 7, फिर 9, 11 और यहाँ पर 13। तो ऐसे करके मध्यमान इसका हम ज्ञात कर लेंगे। और उसके बाद अब हमें एक लाइन ज्ञात करनी है एफ एक्स। एफ एक्स वाली लाइन का मतलब क्या है कि एफ और एक्स वाली दोनों जो स्तंभ है उनका गुणा, एफ वाली जो लाइन है एक्स वाली जो लाइन है उनका आपस में गुणा करके ये लाइन प्राप्त की जाएगी। जैसे कि 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5, और 7 का गुणा करेंगे 5 से तो 35, 9 गुणा 6 54, और 11 गुणा 2 22, और 13 गुणा 3 39। आप ये भी देख रहे होंगे कि अभी हमने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ गुणा किए हैं यहाँ पर। तो बता रहा था कि गुणा करना हम पे आना चाहिए। ये काम हम क्यों कर रहे हैं एफ एक्स वाला, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है माध्य ज्ञात करने का, तो माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये जो विधि है स्टूडेंट्स वो है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। अब यहाँ में देखना है कि किसकी आवश्यकता है। आवश्यकता है एफ एक्स की और एफ की।
एफ एक्स मतलब एफ और एक्स वाली लाइन का गुणा, वो हमने याद कर ही लिया है, और एफ का मतलब है एफ वाली लाइन। अब जो इसमें सिग्मा लगा हुआ है इसका मतलब है योग, यानी कि जोड़ना है हमें। किसको जोड़ना है? एफ एक्स वाली लाइन को, यानी कि ये वाली लाइन हमें जोड़नी है, इधर ये एफ वाली लाइन हमें जोड़नी है। तो जो योग हमें करना है स्टूडेंट्स, वो करना है इस वाली लाइन का और दूसरे ये वाली लाइन का। तो जो बच्चे कहीं गलती करते हैं इस सवाल को हल करने में, यानी माध्य ज्ञात करने में जो गलतियां होती हैं केवल इतनी सी हैं, या तो वो यहाँ पे कहीं गुणा गलत कर देते हैं, या फिर यहाँ पे कहीं जोड़ना उनका गलत हो जाता है। जोड़ने में जो गलती होती है उसका मुख्य कारण होता है कि आप अंक के नीचे अंक नहीं रखते हैं। बहुत से क्या है कि आगे पीछे लिख देते हैं और उसको गलती कर जाते हैं योग करने में। तो जोड़ें 1 और 2 3 और 1 4 5 9 6 15 2 17 और 3 20, और इधर हम जोड़े को 1 और 6 7 और 5 12 5 17 4 21 2 23 और 9 32, हासिल 3 3 और 3 6 और 5 11 और 2 13 13 और 3 16। कहीं गलती ना हो इसलिए एक बार और जोड़ लें, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो अधिक नंबर का आएगा। अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा सही हो जाएगा, अगर आप गलती करेंगे तो नंबर भी कटेंगे। तो 1 और 6 7 और 5 12 5 17 4 21 2 23 और 9 32 की 2 लगी 3 3 और 3 6 और 5 11 2 13 और 3 16 162। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स लाइन का जोड़ कितना है 162 बटे सिग्मा एफ का मतलब कौन सा है एफ वाली लाइन का जोड़ कितना है 20। अब स्टूडेंट्स भाग दे लेंगे, भाग देना सभी पे आना चाहिए। तो 2 6 16 और ऐसे कर लें कि 20 का भाग दे लें 162 में, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स 2 8 16 यानी कि 20 8 160, और बचे कितने 2 दशमलव लगाया, यहाँ पे 0 आ गई, और 20 एकम 20 यानी कि 8.1 कितना आ गया 8.1, यानी कि जो तुम माध्य ज्ञात करना चाहते थे स्टूडेंट्स वो आ गया तुम्हारा 8.1। कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आई हो स्टूडेंट्स तो आप YouTube से इसे पढ़ रहे हैं तो आप इसको बार बार चला करके देख सकते हैं। एक बार नहीं 2 बार समझ लीजिए, 2 बार 3 बार समझ लीजिए। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है स्टूडेंट्स तो आप हमें व्हाट्सएप या YouTube के माध्यम से पूछ सकते हैं। हालांकि किसी का कुछ है नहीं है, बहुत ही सिंपल हमने एक्सरसाइज ली है तो बहुत ही आसान समझ आ जाएगी आपके में। अब जो ये बात समझ में आपने आई है तो ये आप अपने पास में वीडियो पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर अपनी कॉपी में लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। और अब हम बताएंगे कि अगले क्वेश्चन कैसे करने हैं। अच्छा, प्रश्नावली के अंदर सभी सवाल एक से हैं। अगर अंतर है तो केवल संख्याओं का अंतर है, संख्याएं कहीं छोटी हैं कहीं बड़ी हैं। तो जो बड़ी संख्या है या छोटी संख्याओं से कुछ करना तो नहीं है, केवल कहीं गुणा करना है, कहीं जोड़ करना है, कहीं भाग करने हैं। तो ये छोटी छोटी बात हमें देखनी है बस। तो हम इनमें वह क्वेश्चन कराएंगे जो थोड़े से डिफरेंट हैं। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन कर ही लिया है, एक क्वेश्चन इसमें है 5वां, वो आप देखेंगे क्या है आमों की संख्या, दूसरा है पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या, जो आमों की संख्या है 50 52,
53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। यहाँ पेटियों संख्या दी गई है 15, 110, 135, 115 और 25। ये सवाल है और इसमें कह रहा है कि पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। बंटन मतलब वितरण, यानी कि ये जो आमों की संख्या है 50 से लेकर के 52, कितने आमों की संख्या जो पेटियां रखी हैं वो कितनी पेटियां हैं 15। 110 ऐसी पेटियां हैं जिनके अंदर 53 से 55 तक आम रखे हुए हैं। तो ये बात इसमें बताई गई है और ये कहता है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? तो हम जो अधिकतर प्रयोग करने वाले हैं वो प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। और जो अन्य दो विधि हैं उनको भी हम बताएंगे, केवल एक सवाल आपको बताया जाएगा जिसमें आपको तीनों विधि बताई जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखें कि कुछ बच्चे ये कहेंगे कि ये सवाल तो पहले क्वेश्चन जैसा ही है, आप इसे क्यों कर रहे हैं? तो देखिए इसमें क्या अंतर है कि यहाँ पर इसकी शुरुआत 50 से और 52 का एंड है। तो यहाँ इसकी जो शुरुआत है वो 52 से होनी चाहिए थी, यानी कि लगातार नहीं है। यहाँ क्रम टूटा है, यहाँ 52 पर खत्म हुआ है और 53 से शुरू हुआ है। तो ऐसे जो अंतर हमें दिए गए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं असतत वर्ग अंतराल। ऐसे जो वर्ग अंतराल होते हैं वे वर्ग अंतरालों से अलग होते हैं, सतत वर्ग अंतरालों से अलग होते हैं, ये जान लें। ये निश्चित रूप से जान लें कि अगर ये 52 से खत्म है और 52 से ये शुरू हो रहा है तो हम इसे कहेंगे सतत वर्ग अंतराल, और यदि ये ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे असतत वर्ग अंतराल। तो स्टूडेंट्स इस बात का फर्क माध्य ज्ञात करने में नहीं पड़ता कि ये सतत है या असतत है। जब हम आगे बढ़ेंगे माध्यक और बहुलक तो इसमें इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि ये सतत है या असतत है। तो फिलहाल जब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो हम इनमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं बताएंगे कि भाई क्या है कि असतत से सतत को कैसे बनाया जाएगा, वो हम आपको बताएंगे जब हम माध्यक पढ़ेंगे या बहुलक पढ़ेंगे उसके अंदर। अभी क्या करना है, सेम काम है कि ये हमारा बन गया f बारंबार का। अब कौन चाहिए? मध्यमान। मध्यमान मतलब x, और फिर से वही काम करेंगे कि x कैसे ज्ञात करना है कि जो सीमाएं हमें दी गई हैं उन सीमाओं को जोड़ करके और 2 का भाग देना है, या तो ऐसे कर लें या फिर ये देख लें कि इनके मध्य का मान कितना है 51, इनके मध्य का मान कितना है 54, इनके मध्य में कौन है 57, तो 57 और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 60 और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स 63। ये हो गया x, और अगली लाइन जो हमें ज्ञात करनी है वो है fx। तो स्टूडेंट्स जो कल्पित माध्य विधि बनी है या परिवर्तन विधि बनी है वो है ऐसे ही सवालों के लिए बनाई गई है। उसमें क्या होता है कि जो ये संख्या हमारे पास में बड़ी बड़ी है उनको छोटे रूप में कर दिया जाता है d बना करके और u बना करके। तो क्योंकि बच्चों जो कमजोर बच्चे हैं उनको वो याद करने में थोड़ी तकलीफ होती है कि ये विधि पढ़े या वो विधि पढ़े, और गुणा करना आसान होता है, इसलिए हम इसी विधि को आपको पढ़ाएंगे। तो क्या करना है 51 गुना 15 करने हैं तो 15 एकम 15, और फिर हंस लगी 1 और 15 गुना 5 75, 75 और 1 76। इधर इनका गुणा करेंगे तो 0 तो यहाँ पे है ही, और 11 चौका 44 और 4 हंस लगे 11 गुना 5 55, 55 और 4 59।
अब यहाँ गुणा करना है, संख्या थोड़ी बड़ी है और 57 गुणा 135 करने हैं, तो 135 गुणा 57, 7 पंजे 35, 3 7 या 21 और 3 24, 2 7 1 7 2 9। ये गुणा स्टूडेंट्स ये अपने समस्या को करने हैं। 5 पंजे 25, 2 और 5 के 15 तो 17 और 5 एकम 5 और 1 6, तो कितना हो गया 5 9 और 9 7 16, 1 6 1 7 76 95 96 95। अब इसका यदि हम गुणा करें तो एक तो 0 है और 6 पंजे 30, हंस लगे 3 और 6 एकम 6 और 3 9 और 6 एकम 6, इधर गुणा करेंगे तो 25 किया 75, हंस लगे 7 और 25 सिक्की 150 और 50 और 7 57, तो 157 स्टूडेंट। तो ये ऐसे करके हमने क्या कर लिया है, x ज्ञात कर लिया है, fx ज्ञात कर लिया है। अब क्या करना है, योग करना है। योग किस लाइन का करना है, एक तो जो f वाली लाइन है इसका जोड़ करना है और दूसरा हमें करना है जो fx वाली लाइन है इसका जोड़। तो इसे हम जोड़ें तो 5 5 10 5 15 5 20, लगे 2 2 1 3 4 और 3 7 1 8 और 2 10, लगे 1 2 3 4। एक बार फिर से जोड़ लेंगे 5 और ये 20 हो गए, 2 2 1 3 4 3 7 8 2 10 और लगे 1 और ये 4 400। ये सही है। इसे देखेंगे तो 5 और 5 10 और 5 15, लगी 1 1 और 6 7 और 4 11 9 20 20 और 7 27, लगे 2 2 और 7 9 और 9 18, 6 24 और 9 33 33 और 5 38, लगे कितने 3 और 5 8 और 7 15 6 21 और 1 22। एक बार फिर से जोड़ लेंगे 5 और 5 10 और 5 15, लगी 1 6 और 1 7 और 4 11 और 9 20 20 और 7 27, लगे 2 2 7 9 और 9 18, 6 24 और 9 33 33 और 5 38, लगे 3 3 और 5 8 और 7 15 और 6 21 और 1 22। सही है। तो माध्य यानी कि x बार बराबर सिग्मा एफ एच बटे सिग्मा एफ, मतलब 22,875 और बटे 400। तो स्टूडेंट 4 से का भाग देना है। आप एक काम भी कर सकते हैं कि यहाँ चाहें तो 4 से का भाग आप नहीं ले पा रहे तो एक काम करेंगे, ये तो 2 जीरो हमें दी गई हैं, इसे हटा करके और क्या कर लेंगे कि 22,800 जो 75 है, अगर मैं यहाँ से 2 जीरो हटाता हूँ तो यहाँ पे जो दशमलव है 2 अंक इधर आ जाएगा। दशमलव का प्रयोग करने या तो आप भाग कर लें, जैसा भी करना चाहे वैसे कर लें। 4 का भागा मुझे देना है तो 4 पंजे 20, लगे 2 और ये 28 हो गए, तो 4 सत्ते 28 दशमलव। अब यहाँ भाग देंगे तो 4 एकम 4 और ये हो जाएंगे तुम्हारे 3 35 और 4 नाम 36 में 4 अट्ठे 32। तो ऐसे करके ये माध्य आया है, हमें हल करना है। स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लेंगे अपने पास में बाद में। आप देखते हैं 6वां क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन है जिसमें माध्य पहले से ही दिया गया है और f उसमें पूछा गया है। शायद क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी हम देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स जितने भी हमारे पास में साधन हैं, जैसे भी हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड तो नहीं है लेकिन हाँ जैसे भी है उन्हीं की सहायता से जैसा बन पा रहा है हम आपके लिए ये बना रहे हैं। तो जो सवाल नंबर 3 है वो आप देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है कि
के निम्नलिखित तो बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। उसने पहले से ही दे दिया है कि माध्य जेब खर्च इनकी माध्य कितना है 18 रुपये। और फिर कहता है कि लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए, यानी कि जो आंकड़े हमें दिए गए हैं उनमें एक बारंबारता को उसने लुप्त कर दिया है, इनकी बताया नहीं है और उसका नाम दे दिया है f। वो f हमें ज्ञात करनी है, तो देखेंगे कैसे ज्ञात करना है। तो अगर हम पूरी प्रश्नावली की बात करें तो पूरी प्रश्नावली के अंदर केवल ये सवाल ऐसा है जो थोड़ा सा अलग है, बाकी कहीं पर कोई सवाल ऐसा नहीं है जो अलग हो, सिर्फ गुणा भाग ये सभी आपको करने हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता और दूसरा आपको दिया गया है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या जिसको हम नाम देंगे f। अब ये ध्यान देंगे कि इसके अंदर जो लाइन है उसमें एक f और दिया गया है, बताएंगे अभी कि 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से और 25। जो बारंबारता हमें दी है वो दी है 7, 6, 9, 13, f और 5 और 4। स्टूडेंट्स ये हमें दिए गए हैं और ये कहता है कि जो माध्य है वो 18 है, तो आप ये वाला f ज्ञात करिए। तो मैं थोड़ा सा अंतर करने के लिए इसे बड़ा f बना देता हूँ कि ये बड़ा f है, हमें छोटा f ज्ञात करना है। माध्य पहले से ही दिया गया है तो करना कुछ नहीं है, वही तरीका रहेगा अपना कि पहले हमें x ज्ञात करना है। x कैसे ज्ञात करते हैं सभी को आ गया है, f(x) ज्ञात करने हैं। ये दो लाइन तो हमें ज्ञात करनी ही है। 11 और 13 के मध्य का मान कितना स्टूडेंट्स 12। ऐसे ही इनके जो मध्य में है वो है 14, फिर 16, फिर उसके बाद है 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22 और 22 के बाद में 24। करना क्या है, अब f(x) ज्ञात करना है। f(x) मतलब है कि f और x वाली लाइन का गुणा। तो हम गुणा करेंगे स्टूडेंट्स, 12 गुणा 7 84, 14 गुणा 6 84, 16 गुणा 9 144, 18 गुणा 3 हम करेंगे तो 18 गुणा 3 यानी 54, फिर 4 हाथ लगे 5 और 18 कम 18 और 5 23। यहाँ जब गुणा करेंगे स्टूडेंट्स तो 20 और f का जो गुणा करेंगे तो वो बन जाएगा 20f। गुणा कर सकते नहीं है लेकिन क्या है व्यक्त करते हैं कि ये 20f है, यानी कि 20 का और f का क्या हो रहा है गुणा। ऐसे ही 22 गुणा 5 करेंगे तो 110 और यहाँ जब हम गुणा करेंगे 24 गुणा 4 तो ये हो जाएंगे 96। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे जोड़ेंगे तो सवाल में केवल इतना ही आपको याद रखना है कि जब जोड़ेंगे तो जहाँ पर भी ये अज्ञात राशि आई है इसे बाद में जोड़ेंगे, पहले वो संख्याएं जोड़ेंगे जो आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 22 और 3 25, 25 और 10 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे f को नहीं जोड़ा है क्योंकि ऐसे जोड़ नहीं सकते, तो इसको बस व्यक्त करेंगे कि 40 में f जोड़ दिया गया।
पूरी प्रश्नावली में केवल एक सवाल अलग है, उसमें भी क्या अलग है कि जो अज्ञात राशि है उसको जोड़ने के रूप में व्यक्त करते हैं कि हमने इसे जोड़ दिया है। ऐसे हमें ये लाइन जोड़नी है, तो यहाँ पे ये अज्ञात है f वाला, तो क्या करेंगे, पहले 1 2 3 ये वाली सीरीज जोड़ेंगे इसे छोड़ करके। तो जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 6 22, हंस लगे 2, 2 और 8 10 और 8 18, 18 4 22, 3 25, 26 और 9 35, हंस लगे 3, 3 और 1 4 और 2 6 7, 752 हमारा इनका योग आया है। लेकिन एक लाइन हमसे बची है 20f, तो इसे हम अलग से जोड़ देंगे, तो भाई 20f। अब चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। तो वो हमें दिया गया है कि भाई माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, मैं कैपिटल बना देता हूँ यहाँ, एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो बराबर सिग्मा एफ एक्स, मतलब है एफ एक्स वाली लाइन का जोड़ कितना आया है 752 प्लस 20f बटे सिग्मा एफ का मतलब है एफ वाली लाइन का जोड़ कितना है 40 प्लस एफ, 7 6 13 9 22 और 3 25 35 5 40 और 4 44, सॉरी ये 44 है। एक बार देखें 4 5 9 और 3 12 12 9 21 21 6 27 27 और 7 34, 3 और 1 4, अब सही ये जो है 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 6 22, हाथ लगे 2, क्या ये नहीं, ये दशमलव नहीं है। हाँ, इसमें ये देख लें कि ये दशमलव नहीं है, ये वैसे ही इसमें क्रॉस है। तो एक बात देख लो नहीं कहीं गलत हो। 4 और 4 8 और 4 12 4 16, 16 6 22, आप लगे 2 2 8 10 और 18 18 22 और 3 25 25 1 26 और 9 35, आप लगे 3 3 और 1 4 और 2 6 7, ये होगा। ठीक है, माध्य में पहले से ही दिया गया है, कितना है 18। अब यहाँ जो हमारे पास संख्या आई है वो ये है, इसमें क्या करना है, f ज्ञात करना है। तो f ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे 1 रख लेंगे, मान लेंगे, और वर्ग गुणा इनका आपस में कर दिया जाएगा। इनका गुणा इससे किया जाएगा और इसका गुणा इससे किया जाएगा। तो गुणा करना है तो मैं पहले गुणा कर देता हूँ, इसका 1 का किससे करना है 752 प्लस 20f से, कितना होगा 752 प्लस 20f हो गया। अब क्या करना है, 18 का गुणा करना है 44 प्लस f से। ये भी ध्यान रखें स्टूडेंट्स के बहुत से ऐसे ये तीर नहीं लगाते हैं, तो ऐसा ना करें, तीर जरूर लगाएं अगर आप लगाना चाहते हैं। तो अगर आप तीर नहीं लगाते तो जो चिन्ह बनता है वो बनता है गलत का, क्या आपने गलत कर दिया है। बराबर अब गुणा करना है 18 का, तो 18 चौका 72, मतलब ये 7, 18 चौका 72 और 7 79, तो 752 तो ये हो गए, प्लस 18 का गुणा करेंगे f से, तो 18f। क्या करना है, f का मान ज्ञात करना है। तो जो f वाले पद हैं उन्हें लेके आएंगे बाएं पक्ष में, और जो बिना f के पद हैं उन्हें लेके जाएंगे दाएं पक्ष में। तो यहाँ पे हमारे पास में 20f है, और जब 18f को इधर लेके आएंगे, पक्ष का अंतर हो रहा है, पक्षांतर हो रहा है, तो क्या है माइनस के 18f हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो 18f बराबर इधर ये 752 है ही, और ये इनका पक्षांतर होगा तो माइनस के 752, और 20 में से 18 गए तो 2f बराबर, इसे हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 40। तो f बराबर हो जाएगा 40 बटे 2 बराबर 20।
तो जो गुप्त बारंबारता है एफ, वो कितना हो गया 20 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो पॉज करके। तो जो बाकी सवाल हैं स्टूडेंट्स तो वो भी इसी टाइप के हैं। जैसे हमने सवाल नंबर 1 किया है, क्वेश्चन नंबर हमने 5वां किया है, उसी टाइप से सभी सवाल हैं। ये सवाल सबसे अलग था तो ये मैंने अलग से कर दिया है। फिर भी आप अपने प्रयास से करिए जितना हो सके, और कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप पूछते रहिए और हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।